कृष्ण वंदना से। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। जगद्गुरु श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम और आप सबको हृदय से नमन। गीता की महिमा। गीता हृदय भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। गीता परम विद्या सनातन सर्व शास्त्र प्रधान है। पर ब्रह्म रूपी मोक्षकारी नित्य गीता ज्ञान है। यह मोह माया कष्टमय तरना जिसे संसार हो, वह बैठ गीता नाव में सुख से सहज में पार हो। संसार के सब ज्ञान का यह ज्ञानमय भंडार है। श्रुति उपनिषद वेदांत ग्रंथों का परम शुभ सार है। तो गीता के ये 18 अध्याय, 700 श्लोक, ये हमें सब कुछ बता देते हैं। कोई चीज हमारी बाकी नहीं रहती, इस दुनिया से संबंधित भी और इस दुनिया के बाद की भी। कोई ऐसा विषय, कोई ऐसा प्रसंग नहीं बचता जिसका शंका हमारे मन में उठे और उसका समाधान हमें गीता में ना मिले। चाहे वो इस लोक से संबंधित हो, हमारे अभी के जीवन से संबंधित हो, या हमें जीवन के बाद इस जीवन का क्या लक्ष्य है और हमें क्या पाना है। क्यों मनुष्य जन्म हमें मिला है, सबका जवाब हमें मिलता है। तो मृत्यु, जिसे हम मृत्यु कहते हैं, तो हमने पिछली बार 2 वर्ड देखे थे ना, एक तो होती है मृत्यु और एक होती है मुक्ति, मोक्ष। मृत्यु का संबंध जुड़ा है जन्म से। यदि मृत्यु होती है तो फिर हमें जन्म लेना ही पड़ेगा, लेकिन यदि मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष मिल जाती है, तो फिर हम जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं और इन जन्मों में होने वाले जितने भी हमारे कष्ट हैं, दुख हैं, परेशानियां हैं, उन सब से, और आवागमन का जो चक्कर है इस संसार में, उस सब से हमारी मुक्ति हो जाती है। तो हमने पिछली बार 27वां श्लोक भी सिर्फ पढ़ा पढ़ा था। और जब हमने चर्चा करने के दोनों ये सारे श्लोक करने के बाद में दक्षिणायन और उत्तरायण का जब हमने चर्चाएं शुरू की थी, डिस्कशन किया था, तो हमारे एक दो साथी जो है बहुत ज्यादा वो दक्षिणायन और उत्तरायण का डिटेल पढ़ के बड़े विचलित हो गए थे कि फिर हमारी तो क्या ही गति होगी। तो वो ये बात है कि वो सिर्फ टेक्निकल बातें हैं। तो इस 26वें श्लोक में हमें क्या बताया था कि ये दोनों ही गतियां, दक्षिणायन भी उत्तरायण भी, ये साधन है। ठीक है ना। जैसे हमने देखा कि हमें किसी एक जगह पहुंचना है, हम फ्लाइट से भी जा सकते हैं, हम बाय रोड भी जा सकते हैं, हम बाय रेल भी जा सकते हैं, पैदल भी चल के जा सकते हैं, पद यात्राएं भी लोग करते हैं। तो सब तरह के रास्ते हैं। तो वो दक्षिणायन और उत्तरायण, ये 2 पथ हैं, एक तरह से कह लीजिए दोनों साधन हैं। तो हर कोई तो उतना उसमें होता नहीं है कि भाई उसको उत्तरायण ही उत्तरायण का सारा। तो ये, और ये वैसे भी बड़ा टेक्निकल है, हम बहुत डिटेल में जाएंगे नहीं, संक्षेप में है कि ये, इसको हम ऊर्ध्वगति और अधोगति मतलब एक होता है ना, एक चीज को करने के 2 तरीके। जैसे एक होता है बहुत शुभ और सुंदर, एक होता है थोड़ा कष्ट देने वाला, थोड़ा उतना पवित्र नहीं होता। तो क्या है कि जैसे यदि हम अपने शरीर को भी समझ लीजिए, जो हमारा मूलाधार चक्र है, जो हमारा काम वासनाओं का केंद्र समझ लीजिए, सब उसको हम यदि हम भूमध्य रेखा मान लें, सेंटर पॉइंट मान लें हमारे शरीर का, तो फिर हमारा आधा ऊपर का जो शरीर है वो ऊर्ध्व गति की तरफ ले जाता है, और नीचे का जो है वो हमें फिर इस संसार की काम वासनाओं में फंसाता है। तो ये भी एक प्रतीकात्मक चीज है। जैसे जैसे भाव उन्नत होते हैं, तो हम इसीलिए करते हैं ना कि कुछ जो हम फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल चीजें, कुछ ऐसे काम हम करते हैं जो हमें मतलब वैसे तो एनर्जी देते हैं, लेकिन भावों के स्तर पर जब हम आते हैं तो हमारी ऊर्ध्व गति होती है, और फिर हम ऊपर के चक्रों की तरफ, जैसे फिर हम आगे आगे बढ़ते जाते हैं ना, हृदय चक्र पे आए, विशुद्धि चक्र पे आए, सहस्रार चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्रार चक्र, ये चक्र जो है ये हमारे उन्नति के मार्ग को हमें
उस मुक्ति के मार्ग की तरफ ले जाने वाले होते हैं। तो हमें इनसे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। उसी बात को इस 26वें श्लोक में मैं एक बार फिर से पढ़ देती हूँ। किसी को कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब साधन के रूप में है ये। इसमें ये नहीं कि हम तो कहाँ, हम कैसे उत्तरायण में पहुंचेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भाव तो ऐसी चीज है कि इस क्षण भी हम प्रयत्न करें और हमारा भाव बदल गया तो सब कुछ बदल गया। चाहे हमने कितना भी, जैसे कितने हमने किस्से कहानियां पढ़े हैं ना, कि जीवन भर पाप किया, लेकिन लेकिन ये होता है तभी है, कभी भाव भी तभी बदलता है जब हमारा कोई किया हुआ कर्म अच्छा होता है। सब कुछ हमें अपने कर्मों के अनुसार ही मिलता है। तो हमने क्या पढ़ा था 26वें में? शुक्ल कृष्णे गति ये ते जगत है शाश्वते मते एक या याति अनावृत्तिम अन्य या आवर्तते पुनः। तो इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है, बस इनके फल हैं दोनों गतियों के, कि ये जो शुक्ल और कृष्ण दो प्रकार के मार्ग हमने बड़े डिटेल में समझे थे, ये दोनों प्रकार की गतियां जगत में शाश्वत हैं। ध्यान देना, ये कभी, जैसे हमने कहा ना, हर चीज द्वंद्वात्मक है, दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। मृत्यु है तो जन्म साथ में जुड़ा हुआ है, सुख है तो दुख साथ में जुड़ा हुआ है, प्रकाश है तो अंधकार जुड़ा हुआ है, अंधकार नहीं तो प्रकाश का कोई मतलब ही नहीं। तो ये दोनों चीजें सब साथ में जुड़ी हुई हैं। तो कहने का यहां मतलब ये है कि साधन का कभी विनाश नहीं होता, साधन का कभी भी विनाश नहीं होता। एक मतलब जो शुक्ल अवस्था हमने देखी उत्तरायण वाली, उसमें जो प्रयाण कर जाता है, उसमें जो इस संसार को छोड़ के जाता है, वो फिर लौट कर नहीं आता, पीछे न आने वाली परम गति को प्राप्त हो जाता है। मतलब वो ईश्वर में जाके उसका विलय हो जाता है, परम सत्ता में, उस अपने घर में चला जाता है वो। और दूसरी अवस्था में क्या है, जो हमने देखा था दक्षिणायन, जहां क्षीण प्रकाश है, आदि अभी कालिमा है वहां पे, ऐसी अवस्था को गया हुआ व्यक्ति पीछे लौटता है, जन्म लेता है, लेकिन जो उसने अच्छे कर्म किए हैं उनके अनुसार वो अच्छे ही जन्म लेगा। और अगले, अब जब अगला जन्म लेगा तो उसमें उसकी गति वहीं से आगे बढ़ेगी, उसका जो किया हुआ है वो बिल्कुल व्यर्थ नहीं जाएगा। ये गीता में बहुत बड़ा आश्वासन है कि यदि थोड़ी सी भी हमने गति करी है अच्छे मार्ग पे, तो वो हमें अगले जन्म में उससे आगे ही गति होगी हमारी, हम हमारा वो किया हुआ व्यर्थ नहीं जाएगा। इसलिए करना क्यों, कि जब तक पूर्ण प्रकाश चाहिए हमें, उत्तरायण वाला, तो जब तक पूर्ण प्रकाश नहीं मिलता तब तक व्यक्ति को भजन करना है। प्रश्न, ये हमारा उसका जवाब पूरा हो गया। अब ये समझ लीजिए कि ये तो हमारा 26वां श्लोक था, 27वां हमने पढ़ लिया था। तो इस 26वें को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि होता क्या है हमारा। एक हम व्यवहार में देखें, हम सब चीजों के लिए क्या करते हैं, संकल्प करते हैं, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगी, संकल्प करते हैं। लेकिन मोक्ष परम गति के बारे में एक चीज आप समझ लेते हैं हम, पुण्य जो है वो तो संकल्प से, संकल्प की सामर्थ्य से पैदा होते हैं पुण्य। इसलिए संकल्प स्वर्ग की कुंजी है। यदि हमने ये संकल्प कर लिया कि भाई हमको शुभ कर्म ही करने हैं, हमको किसी से द्वेष नहीं रखना, हमें किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना, हमें किसी से बैर नहीं रखना, क्यों? क्योंकि हम यहाँ आए हैं, सब हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार हमें यहाँ इस जन्म में रिश्ते मिलते हैं। और ये सबसे ज्यादा समझ लीजिए, जितने नजदीकी हमारे रिश्ते होते हैं उन्हीं के माध्यम से हमें सुख और दुख भोगने पड़ते हैं। कई संतानें ऐसी होती हैं जो माँ बाप के सुख का कारण बनती हैं, कई संतान ऐसी होती हैं जो माँ बाप के दुख का कारण बनती हैं। चाहे कोई भी रिश्ता ले ले आप, माँ बाप का ले लें, पति पत्नी का ले लें, बहन भाइयों का ले लें, दोस्तों का ले लें, सबके माध्यम से हमें कहीं सुख मिलता है, कहीं दुख मिलता है। वो सब हमारे हमारे ही अपने किए हुए कर्मों का परिणाम होता है। लेकिन मोक्ष एक ऐसी चीज है, ये संकल्प से नहीं मिलती। मोक्ष मिलती है संकल्प के विसर्जन से। मोक्ष तब मिलती है जब कुछ भी ना रहे, मतलब अच्छा भी नहीं बुरा भी नहीं। ये एक खास बात है, क्योंकि यदि अच्छा भी हम साथ में है तो उसका भी परिणाम भोगना होगा, और परिणाम भोगना है तो हमें जन्म लेना होगा। तो अच्छा भी, मोक्ष जो है वो अच्छे और बुरे, शुभ और अशुभ सबसे ऊपर है। वो तो फिर एकदम जैसे बोलते हैं ना कि वो कुछ भी नहीं है, फिर संकल्प के विसर्जन से मिलती है, पूर्ण विसर्जन से, संकल्प के समर्पण से। जब हम समर्पण कर दें, संकल्प का भी समर्पण कर दें, प्रभु मुझे तो मुक्ति, जब हम यहां तक कहते हैं कि मुक्ति की भी कामना मत करो, कामना है तो फिर वो भी एक तरह का संकल्प ही होगा ना, कि अब मुक्ति चाहिए तो मैं ये करूं, ये करूं। तो व्यवहार में देखें तो ये हो जाता है कि संकल्प यदि हमारा पूरा हो जाता है तो फिर आदमी
यदि ये संकल्प ले लिया, मतलब समर्पण कर दिया सब कुछ का, कि बस प्रभु ही प्रभु, एक पूरा तरह संकल्प हो गया, तो संकल्प यदि पूरा हो जाता है तब तो फिर वो दक्षिणायन के पथ पे विकसित होता जाता है। संकल्प ना हो पूरा तो प्रकृति के मार्ग पर ही भटकता रहता है, बार बार जन्म लेता है, बार बार। और अगर बहुत ज्यादा संकल्प कमजोर है तो फिर नर्क बना लेते हैं। नर्क कोई ऐसी जगह नहीं है, ये जीवन ही हमारा नर्क बन जाता है जब हमारे कमजोर संकल्प होते हैं। तो हम क्या करते हैं, छोटी छोटी बातें, मैं अब अपना सुबह जल्दी उठना शुरू करूंगी, मैं अब अपना इस चीज पे ध्यान लगाऊंगी, मेरे को बराबर प्राणायाम करना है, मेडिटेशन में समय, संकल्प 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 हम करते हैं, लेकिन हमारे संकल्प इतने कमजोर होते हैं तो फिर हमें दुख मिलता है ना अपने आप पे। हमें वो होती है, अरे क्या है, हमें पता है स्वास्थ्य के लिए क्या नियम है, हमें पता है खुश रहने के क्या नियम है, फिर भी हम पूरे नहीं कर पाते। तो हमें दिखाए ना दुनिया को, लेकिन हमें अपने अंदर जरूर ग्लानि पैदा होती है कि ऐसा क्या है कि मुझे सब कुछ पता होते हुए भी मैं क्यों लोगों के साथ में अपने संबंध बिगाड़ लेता हूँ, क्यों मैं उनके ऊपर अपना गुस्सा निकाल देता हूँ या उनके साथ व्यवहार खराब कर लेता हूँ। लेकिन बस संकल्प कमजोर होते हैं। यदि एक बार हमारे संकल्प मजबूत हो जाए ना कि हमें नहीं बैर रखना है किसी से, सब में ईश्वर को देख रहा है, जब सब में ईश्वर को देखेंगे तो फिर हम किसी से बैर भाव नहीं रखेंगे, ना किसी पे चिल्लाएंगे, ना बैर भाव रखेंगे, ना दुश्मनी रखेंगे। लेकिन तो संकल्प मजबूत हो तो हम अपना स्वर्ग निर्मित कर लेते हैं, संकल्प कमजोर हो हमारे तो हम नरक निर्मित कर लेते हैं। लेकिन संकल्प से स्वर्ग, अच्छी व्यवस्थाएं तो हम निर्मित कर लेते हैं, लेकिन स्वर्ग से भी वापसी होती है, नरक से भी वापसी होती है। यदि मुक्ति चाहिए तो संकल्प का भी समर्पण चाहिए। लेकिन यहां हम कहते हैं ना, होनी बड़ी बलवान है। परीक्षित की कथा, जन्मेजय की कथा, ये सब हमें यही बताती हैं कि इतने अच्छे सब कुछ होते हुए भी यदि कोई एक कर्म हमारा ऐसा है, एक कर्म भी हमारा अनुत्तरित नहीं रहता। हमने 99 अच्छा किया, लेकिन यदि एक भी हमने गलत किया, 99 अच्छे का फल भी मिलेगा, लेकिन एक गलत किया है तो उसका भी फल मिलेगा। हमारा यहाँ किया हुआ इतना सा भी कर्म, बोला हुआ एक भी शब्द हमें कर्म का उसका फल दिए बिना नहीं जाएगा। ये तय है, तय है, तय है। जो भी हम सोचेंगे, जो भी हम बोलेंगे, जो भी हम करेंगे, हमें उसका फल अवश्य मिलेगा। चाहे इस जन्म में हाथों हाथ मिल जाए, चाहे इस जन्म में आगे पीछे मिल जाए, या फिर अगले जन्म में मिले, मिलके तो रहेगा वो। वो एक गाना भी हम सुनते हैं ना, गाने हमें बड़े अच्छे से याद रह जाते हैं। पहले बनती हैं तकदीरें, भजन है शायद, फिर बनते हैं शरीर, है ना। तो कर्म हमारे हाथ में है, लेकिन उसका फल हमारे हाथों में नहीं है, ये गीता हमें कहती है। और वो फल हमारे हाथ में क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पिछले जो संचित कर्म हैं वो सब भी तो अपना रोल प्ले करते हैं। कई बार हम कहते हैं मैंने उससे ज्यादा मेहनत की, लेकिन उसको रिजल्ट अच्छा मिल गया, मेरे को नहीं मिला। तो वो खाली इतना सा ही तो कर्म नहीं है ना उसी वक्त का, वो हमारे और भी जो संचित कर्म हैं वो सब अपना अपना रोल प्ले करते हैं। इसलिए कर्म हमारे हाथ में है, लेकिन उसका फल हमारे हाथ में नहीं है। हाँ, यदि हमने अच्छा कर्म किया है, उसका हाथों हाथ फल नहीं मिला है, पर उसका फल मिल के रहेगा। तो पुनर्जन्म के चक्करों को रोकने के लिए जो है, हमने इसी अध्याय के 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में देखा था ना, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः है। हे अर्जुन, नित्य योगी के लिए, जो नित्य योगी है, ये नहीं कि आज तय किया कि आज तो बस मैं योग का और अच्छा और ये सब करूंगा और अगले ही दिन कुछ नहीं। नित्य योगी होना बहुत जरूरी है। ठीक है। तब फिर क्या कहते हैं कृष्ण इसी अध्याय में 16वें श्लोक में, माम उपेत्य तू कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। जो नित्य योगी है वो फिर भगवान को प्राप्त कर लेगा, भगवान को प्राप्त कर लेगा तो फिर हे अर्जुन उसका पुनर्जन्म नहीं होता। फिर यही 11वें अध्याय में जब हम जाएंगे तो वहां सब चीजें बताई जाएंगी हमें, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, कि हमें इन गुणों से भी ऊपर उठना है। सत्वगुण बहुत अच्छा है, कोई व्यक्ति में बहुत अच्छे गुण है, कोई बहुत अच्छा महात्मा है, हम सब जाके उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। लेकिन सतोगुण भी यदि है तो भी हमें जन्म लेना पड़ेगा। हाँ, वो अच्छा जन्म मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा, हमें मान सम्मान प्रतिष्ठा सब कुछ मिलेगा। लेकिन यदि हमें मुक्ति इस जन्म मरण के चक्कर से बाहर निकलना है तो फिर हमें सतोगुण से भी ऊपर उठना होगा, गुणातीत होना होगा। तो ये सारी बातें हैं। और अंत में कृष्ण क्या कहते हैं 11वें अध्याय में भी, उठ खड़ा हो, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय, यशो लभस्व, यश पाओ। मतलब आप सब कुछ अच्छे काम करो, लेकिन
जो हो रहा है वो तय है पहले से। जैसे उन्होंने कहा ना अर्जुन को कि ये सब पहले ही मारे जा चुके हैं मेरे द्वारा, तू तो खाली निमित्त मात्र बनेगा। तो इसलिए हाँ, हमने 26वां श्लोक देखा उस पे, जो पिछली बार मैंने इसलिए इतना बोला है कि पिछली बार कुछ बहुत परेशान हो गए थे एक दो लोग कि ये गतियां समझ में नहीं आई, तो इनका कोई अर्थ नहीं है। ये हमें यही है कि फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। शुक्ल कृष्णो गति ये ते जगत शाश्वते मतः, एक या याति अनावृत्तिम अन्य या आवर्तते पुनः। शुक्ल और कृष्ण दोनों प्रकार की गतियां जगत में शाश्वत हैं, हमेशा रहेंगी, अर्थात साधन का कभी विनाश नहीं होता। एक शुक्ल अवस्था में उत्तरायण में प्रयाण करने वाला पीछे लौट कर न आने वाली परम गति को प्राप्त होता है, और दूसरी अवस्था में जिसमें क्षीण प्रकाश है, कालिमा है, ऐसी अवस्था को गया हुआ पीछे लौटता है, उसको जन्म मरण के चक्कर में पड़ना पड़ता है। बस इतनी सी बात है खाली, क्योंकि जगत के ये दो प्रकार शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान, ये इनके अलग अलग टेक्निकल नाम है। ये देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं, ये हमेशा से हैं। तो एक से गया हुआ लौट कर आता है, एक से गया हुआ लौट कर वापस नहीं आता, ये इसका मतलब है। तो संक्षेप में हम कहें, एक है हमारे कर्मों की उपलब्धि, हमारे किए हुए कर्म का फल, भला होगा तो भला मिल जाएगा, बुरा होगा तो बुरा मिल जाएगा, लेकिन है हमारे कर्मों का किया हुआ ही होगा। जो हम कर्म से करते हैं वह खत्म हो जाएगा, हमारा किया हुआ शाश्वत नहीं हो सकता। कोई कितना ही अच्छा कर ले शाश्वत कभी नहीं होगा, कोई कितना ही बुरा कर ले हमेशा शाश्वत नहीं रहेगा। इसीलिए बोलते हैं ना, हमेशा पॉसिबिलिटीज है। बुरे से बुरा आदमी भी अच्छा बन सकता है, और अच्छे से अच्छा भी बुरा बन सकता है। हमारा किया हुआ शाश्वत नहीं हो सकता, चाहे हम कितना ही संपदा कमा लें खत्म होगी ही होगी, कितने ही पुण्य हो खर्च हो ही जाएंगे, भोग लिए तो खर्च हो गए। स्वर्ग में जाएंगे, अच्छे पुण्यों के फल भोगेंगे, खत्म हो जाएंगे, लौट के आ जाएंगे। तो वापस जब खत्म हो गए तो फिर हम वहीं पहुंच गए, रिक्त हैं, दीनहीन है, वहीं खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जो पुण्य किए थे उनका फल हमने भोग लिया। तो कर्म शाश्वत को नहीं देते, कर्म नित्य को नहीं देते, कर्म जो भी देते हैं वह क्षणिक है। वो क्षण कितना ही लंबा हो सकता है, बहुत पुण्य किए हैं हम, अच्छे लोगों में बहुत साल तक रह लेंगे, ठीक है, तो कितना ही लंबा हो, स्वर्ग का भी अंत आता है बस। और वैसे भी हम देखते हैं जब हमारा सुख का समय होता है जीवन में तो बड़ा जल्दी बीत जाता है, और फिर जब दुख का घड़ी आती है तो कहते हैं ना कि एक घड़ी भी इतनी भारी लगती है हमें, और सुख में हमें पता ही नहीं चलता, दिन महीने साल यूं बीत जाते हैं, जब परेशानी नहीं होती सुख ही सुख होता है। लेकिन जब समर्पण का नंबर आता है तो समर्पण के मार्ग से गया हुआ व्यक्ति कभी वापस नहीं लौटेगा। क्यों? कि समर्पण के मार्ग पे जो घटना घटती है वो व्यक्ति के कर्म का फल नहीं है, कर्म का फल तो हमेशा लौटाने वाला होगा, लेकिन समर्पण का जो कर्म है वो हमें लौटाएगा नहीं वापस, उसमें सारे कर्मों का विसर्जन हमने कर दिया है। वो जो समर्पण है वो हमें भगवान के प्रसाद से मिलता है, ईश्वर की कृपा से मिलता है, ईश्वर की अनुकंपा से मिलता है। कर्म हम अपने प्रयत्नों से करते हैं, समर्पण हमें ईश्वर की कृपा से मिलता है। समर्पण से जो मिलता है क्या होता है, वह मैं जो ईगो है हमारा वो मिट जाता है, और तब वो मेरी उपलब्धि नहीं है, वो मेरे खो जाने की उपलब्धि है। जब हम अपने आप को खो देते हैं, अपने आप को, अपने ईगो को, अपने को खो दिया, तो जो अपने को बचाएंगे वे खो देंगे, और जो अपने को खो देते हैं वो सदा के लिए अपने को बचा लेते हैं, मतलब फिर अब उनका विनाश नहीं होता, हमेशा के लिए ईश्वर के साथ मिल जाते हैं। 27वां श्लोक पढ़ा था, जरा उसको थोड़ा समझ लेते हैं अब हम। तो क्या कहते हैं कृष्ण, नैते सत्सृति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन, तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। तो किसी को हमको घबराने की जरूरत नहीं है, ये सब समझाया, सब टेक्निकल बातें थी, सब हमें समझा दी। अब वो कहते हैं, हे पार्थ, इस प्रकार इन मार्गों को जानकर, ये जो दो मार्ग बताए ना, देवयान और पितृयान के, उत्तरायण और दक्षिणायन के, कोई भी योगी मोहित नहीं होता। जो सचमुच योगी है वो घबराता नहीं है इनसे कि अरे ये क्या है, दक्षिणायन है, उत्तरायण है, और दक्षिणायन में होगा तो क्या होगा, उनसे वो घबराता नहीं है। वह जानता है कि पूर्ण प्रकाश पा लेने पर ब्रह्म को प्राप्त होगा। जब हमें पूर्ण प्रकाश मिल जाएगा तो हम ब्रह्म को प्राप्त हो जाएंगे। और जब तक प्रकाश क्षीण है, यानी जब तक हम दक्षिणायन पर हैं, तो पुनर्जन्म तो होगा, लेकिन फिर क्या होगा, साधन का नाश नहीं होगा। फिर बार बार हम गीता आश्वासन देती है कि जो कुछ हमने अब तक किया है, जो योग के मार्ग पे चले हैं, हम अगले जन्म में उससे आगे ही जाएंगे।
थोड़ा सा पुण्य कम है, थोड़ा सा प्रकाश कम है, तो हमको पूर्ण प्रकाश को प्राप्त करना है, वो हम फिर जन्म लेके अगले जन्म में पालेंगे। दोनों ही गतियां शाश्वत हैं, इसलिए कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, तू सब काल में योग से युक्त हो, अर्थात निरंतर साधन कर। योग युक्तो भव अर्जुन है, तस्मात सर्वेषु कालेषु। गीता में ये बात है, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। हम आम जीवन में भी बोलते हैं कि कोई भी काम में सफलता पानी है तो कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। हम एक दिन कर लें और एक दिन छोड़ दें, उससे बात नहीं बनेगी। हम लोग बार बार करते हैं, स्वास्थ्य के भी नियमों का पालन करते हैं, बार बार करते हैं कि नहीं अब तो हमको एक्सरसाइज करनी ही है, अब तो हमको खाने पीने पे कंट्रोल करना ही है। 5 दिन करेंगे, फिर 5 दिन छोड़ देंगे, तो वो नहीं। कृष्ण का यहाँ कहना है कि यदि ये जो पूर्ण प्रकाश का मार्ग चाहिए तो फिर क्या करना पड़ेगा, तस्मात सर्वेषु कालेषु, सब समय में योग युक्तो भवार्जुन है। अर्जुन तू योग युक्त बन जा, योगी बना रहे, योगी बने रहो, सब कर्म करो, फिर सुख और दुख से ऊपर उठ के हम आनंद में आएंगे। और आनंद खत्म नहीं होता, सुख के साथ दुख जुड़ा है, आनंद का कोई साथ में दूसरा शब्द नहीं है। आनंद बस आनंद ही है। इसीलिए कहते हैं सुख और दुख ये पाने की बात नहीं है, पाना तो आनंद है हमें। ठीक है, तो सब काल में योग से युक्त हो जा, अर्थात निरंतर साधन कर। अब मैं एक बार आज 28वां श्लोक भी पढ़ूंगी, ताकि एक मन में फील आए कि हाँ 8वां अध्याय हमारा पूर्ण हुआ। कुछ विशेष व्याख्या वगैरह करनी है, हम समय रहा तो आज, नहीं तो अगली क्लास में करके हम इस अध्याय को समाप्त करके 9वें अध्याय पे आगे बढ़ेंगे। तो 28वां श्लोक क्या है, वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्तेति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्। क्या कह रहे हैं कृष्ण, वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम, जो भी पुण्य का फल है, वेदों में, यज्ञ में, तप में, दान में, जो भी फल कहा गया है, कहते हैं ना, वेद, वेद मतलब जान लो, सारा ज्ञान हो गया। यज्ञ करो, तप मतलब तप तपना है, दान दिया है, इन सब का जो पुण्य, यत पुण्य फलम प्रतिष्ठम, जो कुछ फल बताया गया है, अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थान उपैति चाद्यम, इन सब को अतिक्रमण कर जाता है व्यक्ति, वो योगी, जब वो सचमुच योगी बन जाता है और परम गति को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि इन सब चीजों की जरूरत जो है ना, वो उस परम गति को पाने के लिए ही है। जब वो चीज मिल गई, ये जाने के लिए, चाहे चाहे हमको फ्लाइट लेनी है, चाहे हमको ट्रेन पकड़नी है, चाहे हमें गाड़ी में जाना है, चाहे पैदल जाना है, ये सब साधन है उस मंजिल तक पहुंचने के लिए। यदि मंजिल पे पहुंच गए तो ना अब हमारे लिए फ्लाइट की जरूरत है, ना रेल की है, ना ट्रेन की है, सॉरी, ना हमें कोई सड़क की जरूरत है, ना पैदल पैरों को थकाने की जरूरत है। तो मंजिल मिल गई, उसके बाद ये सब चीजें, तो ये यज्ञ, दान, तप, पुण्य, ये सब भी फिर इनकी कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो पाने के लिए ये सब जिनका निर्देश दिया गया है वो चीज हमें मिल गई। तो इस 28वें श्लोक में, 8वें अध्याय के 28वें श्लोक में, अंतिम श्लोक में कृष्ण कहते हैं, इसको साक्षात्कार सही जानकर, मानकर नहीं, मान तो ली हमने, चलो ये सारी बातें अभी हमने पढ़ी, मान ली, हाँ जी बहुत सही बात है, हम समझ गए, समझने से कुछ नहीं होगा, जान लें, जब हम इनको अनुभव कर लें, तो साक्षात्कार सही जानकर वो योगी जो है वो क्या हो जाता है, वेद, यज्ञ, तप और दान के पुण्य फलों का निसंदेह अतिक्रमण कर जाता है। अब उसको इन पुण्य फलों की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सनातन परम पद को प्राप्त हो गया है, अब वो ईश्वर का अंश बन गया है, ईश्वर स्वरूप हो गया है। अविदित परमात्मा, जो परमात्मा अभी तक हमको पता नहीं है, जिसको हम नहीं जानते हैं, वो अविदित परमात्मा की साक्षात जानकारी का नाम वेद है। वो अविदित तत्व जब विदित हो गया तो अब कौन किसे जाने, अब कोई जानने को बाकी नहीं है, अब किस लिए ज्ञान चाहिए हमें, हम तो खुद ज्ञान स्वरूप हो गए। अतः विदित होने के पश्चात वेदों से भी प्रयोजन समाप्त हो जाता है, क्योंकि जानने वाला भिन्न नहीं है। जब तक जानने वाला भिन्न है और जो जानकारी है वो अलग है, तब तक दो चीजें हैं, द्वैत है, तब तक सारी प्रॉब्लम है। जब दोनों खत्म हो गए और एक में मिल गए तो बस फिर ईगो खत्म हुआ, ईश्वर के रूप बन गए हम। तो यज्ञ, ऐसे यज्ञ की बात है, यज्ञ अर्थात आराधना की नियत क्रिया आवश्यक थी, किंतु जब वह तत्व विदित हो गया, वो परम तत्व में विदित हो गया, तो किसके लिए भजन करना है, कुछ नहीं करना। मन सहित इंद्रियों को लक्ष्य के अनुरूप तपाना तप है।
तपस्या जो करते हैं वो क्या है? मन पे कंट्रोल। तप क्या है? मन पे कंट्रोल ही तो है। मन सब जगह भटकता है, दुनिया की चीजों में भटकता है, संसार की एक एक चीज में भटकता है, सोचते हैं तो भी नहीं। तो मन को काबू में करना ही तो है ना। मन को, मन सहित इंद्रियों को, मन हमारी 11वीं इंद्रिय है। 10 इंद्रियां तो हम सब जानते हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, लेकिन मन के बिना ये कोई इंद्रिय काम नहीं करती। तो 11वीं इंद्रिय क्या है हमारी? मन। मन सहित इंद्रियों को लक्ष्य के अनुरूप तपाना तप है। जब हम 10 इंद्रियों को काबू में कर लें, पर मन साथ में होना चाहिए, और फिर हम कोई तपस्या करते हैं। हम देखते हैं ना, अभी तो कुंभ चल रहा है, सब देखते हैं कितने कितने तरह के वहां अखाड़े आए हुए हैं, संत लोग आए हुए हैं, और तरह तरह की साधनाएं लोग करते हैं। अब वो सही गलत के चक्कर में हम नहीं पड़ेंगे कि वो कई सालों से किसी ने हाथ ही ऊपर कर रखा है, वो वैसे ही हाथ है, वो अकड़ गया। किसी ने एक पैर पे खड़े होकर तपस्या कर रहे हैं, सालों हो गए, वो शरीर उनके अकड़ जाते हैं, वो हो जाते हैं। वो सही गलत छोड़िए, लेकिन मेरा मतलब कि तप है ये, तो वो तरह तरह के तप तप रहे हैं, है ना। तो मन सहित इंद्रियों को लक्ष्य के अनुरूप तपाना तप है। लक्ष्य प्राप्त होने पर फिर किसके लिए तप करें? अब जब जिसके लिए तप कर रहे हो वो लक्ष्य प्राप्त हो गया, तो अब तप किस लिए करना है? मन वचन और कर्म से सर्वतोभावेन समर्पण का नाम दान है। दान, मन में यश की इच्छा से, नाम की इच्छा से दान दिया तो वो दान नहीं है। दान होता है, जैसे हम देखते हैं ना, दधीची का दान था, जो अपनी पूरी हड्डियां दे दी थी किसी उस पर्पस के लिए। कर्णदानी था। मतलब दान होता है जब आप सब कुछ अपना भूल के, मन वचन और कर्म से सब तरह से समर्पण यदि कर देते हैं तो वो दान है। इन सब का पुण्य फल है परमात्मा की प्राप्ति। ये सब जो काम काम है परमात्मा की प्राप्ति, तो फल भी अब विलग नहीं है, इसलिए अब इन सब की आवश्यकता ही नहीं रही। तो कृष्ण कहते हैं वह योगी तप दान इत्यादि के फल को भी पार कर जाता है, वह परम पद को प्राप्त हो जाता है। यह है हमारा 28वां श्लोक। तो आ, और इसकी गहराई में जाना है, हम अवश्य जाएंगे, चाहे अगली बार चले जाएंगे और समाप्त कर देंगे, और नहीं तो भी मेरे समझ में, हमें समझ में आ गई हैं चीजें। तो ये जो अध्याय था हमारा, थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। 5 प्रमुख बिंदुओं पर इस 8वें अध्याय में विचार किया गया है, जिनमें सबसे पहले तो क्या हुआ, अध्याय 7 में योगेश्वर कृष्ण ने कुछ प्रश्न थे जो उनको समझाने की जिज्ञासा से, उनको समझने के लिए अध्याय 7 में कुछ प्रश्न अर्जुन के मन में उठे, उनको समझने के लिए अर्जुन ने इस अध्याय के शुरू में 7 प्रश्न किए थे कि भाई ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, हम स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल बोलते हैं ना, क्या है वो अध्यात्म वास्तव में, ब्रह्म क्या है जिसको पाना है, संपूर्ण कर्म क्या है, अधिदैव अधिभूत अधियज्ञ क्या है, और अंत काल में किस तरह हम ईश्वर को पा सकते हैं, कभी ईश्वर हमें भूल नहीं पाता। ये सारे बहुत सारे 7 प्रश्न अर्जुन ने शुरू में पूछ लिए थे। कृष्ण ने बताया था कि जिसका विनाश नहीं होता वही पर ब्रह्म है। एक एक प्रश्न का आंसर दिया, शॉर्ट में रिवीजन कर लीजिए। श्री कृष्ण ने बताया कि जिसका विनाश नहीं होता वही पर ब्रह्म है। बाकी सब चीजों का, जिसके भी उत्पत्ति है उसका विनाश होता है, लेकिन जिसकी उत्पत्ति ही नहीं उसका विनाश क्या होगा? तो वो अनादि है, तो वो परब्रह्म है। स्वयं की उपलब्धि वाला परम तत्व ही, परम भाव ही अध्यात्म है। अध्यात्म का मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि सिद्धियां प्राप्त कर ली, हवा पे, हवा में उड़ लिए, पानी पे चल लिए, अग्नि पे चल लिए, है ना, नींद को जीत लिया, ये सब तो सिद्धियां हैं। लेकिन अध्यात्म, असली अध्यात्म जो है वो है अपने आप को पा लेना, खुद को पा लेना, जो हम वास्तव में, जो हमारा स्वरूप है, जो हम ईश्वर के अंश हैं, वो पा लेना, वो है वास्तव में स्पिरिचुअलिटी, वो है अध्यात्म। जिससे क्या होता है, अध्यात्म को पाकर जीव माया के आधिपत्य से निकलकर आत्मा के आधिपत्य में हो जाता है। अभी तो हम क्या है, माया के जाल में फंसे हुए हैं, वही अध्यात्म है। और भूतों के वे भाव जो शुभ अथवा अशुभ संस्कारों को उत्पन्न करते हैं, उन भावों का रुक जाना विसर्ग है। शुभ भी और अशुभ भी, फिर रिपीट कर रही है गीता, शुभ और अशुभ दोनों का रुक जाना, वो है विसर्ग। तो मिट जाना ही कर्म की संपूर्णता है। जब कर्म मिट जाए तभी संपूर्णता है। जब तक कर्म है तब तक तो उसका फल मिलेगा, फल मिलेगा मतलब जन्म आपको लेना पड़ेगा। तो जब ऐसी स्थिति आ जाए कि बस अब कर्म करने की जरूरत नहीं है, अतः कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो संस्कारों के उद्गम को ही मिटा देता है। संस्कार ही पैदा नहीं होंगे। विपश्यना में जाइए, 10 दिन विपश्यना में मौन रहकर यही सिखाते हैं कि बस खुद, बस अपने आप को देखो, मौन होकर रहो, किसी से बात नहीं, चीत नहीं। 10 दिन के विपश्यना में यही कराते हैं कि जन्मों जन्मों के संचित संस्कार हैं, बस अपने अपने उन संस्कारों को देखो, देखो, उनके प्रति कोई प्रतिक्रिया व्यक्त मत करो, सारे संस्कार धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। जब आप किसी को एंटरटेन नहीं करोगे,
तो कोई मेहमान भी आपके घर में दोबारा नहीं आएगा। वो संस्कार जो हमारे उठते हैं, उनको आप एंटरटेन मत करो, ना उनको देख के कुछ बुरा मानो, ना उनको देख के कुछ अच्छा समझो, बस निर्लिप्त की तरह देखो, जा रहा है जा रहा है जा रहा है। इस तरह सारे संस्कार, जन्मों जन्मों के संचित संस्कार हमें खत्म कर देने हैं, संस्कारों के उद्गम को ही मिटा देना है। तो इसी प्रकार से अधिभूत, क्षर भाव अधिभूत है, अर्थात नष्ट होने वाले ही भूतों को उत्पन्न करने के माध्यम है। जो हमने देखे थे ना, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ। फिर इस शरीर में अधियज्ञ कृष्ण कहते हैं, मैं ही हूं, भगवान कहते हैं, अर्थात जिसमें यज्ञ विलय होते हैं वो मैं हूं, यज्ञ का अधिष्ठाता हूं, वह मेरे स्वरूप को ही प्राप्त होता है। अर्थात जानते हैं ना, श्री कृष्ण को हम क्या बोलते हैं? योगेश्वर। तो श्री कृष्ण ने क्या नहीं किया जीवन में? जहां जरूरत थी नीति की, कूटनीति की कहना चाहिए, रादर कूटनीति, वो भी इस्तेमाल करी युद्ध में। कभी कृष्ण ने कोई भगवा वस्त्र नहीं पहने, संन्यास नहीं लिया, राजा बन के रहे। हाँ, बहुत कुछ। देखो तो कृष्ण का जीवन, राम का जीवन क्या है? दुखों की गाथा है ना, जन्म लेते ही माँ बाप ने त्याग दिया, दूसरे के यहाँ पले बड़े, मतलब हर चीज आप देखिए। तो लेकिन वो एक योगी थे, एक योगी के रूप में योगेश्वर, योगेश्वर श्री कृष्ण। हाँ, तो अधियज्ञ कोई ऐसा पुरुष है जो इस शरीर में रहता है, शरीर के बाहर नहीं रहता। और अंतिम प्रश्न क्या था अर्जुन का, कि भाई अंत समय में कैसे याद आओगे तुम? कृष्ण कहते हैं ना, अंत समय में यदि ईश्वर को याद कर लिया और ईश्वर को याद करते हुए प्राण छोड़ दिए तो फिर मोक्ष निश्चित है, मृत्यु नहीं फिर मोक्ष होगा। तो अर्जुन ने यह भी कृष्ण पूछा था, तो उसका था, ये हमने पिछले, हमें सिर्फ और सिर्फ, न अन्य, अनन्य, हमें उस ईश्वर की ही अनन्य भक्ति करनी है। हमारे लिए लक्ष्य वही है। जीवन हम जिए, सब कुछ करें इस जीवन में, खूब सुंदर तरीके से करें, लेकिन अंदर से हम निर्लिप्त रहें, अनन्य, उस एक ईश्वर के प्रति हमारा पूरा समर्पण होना चाहिए। तो शरीर, इसलिए क्या कहते हैं, वे मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होते हैं, जिसे अंत में भी वही